जय दुल्हदेव, जय छत्तीसगढ़। मैं आशीष चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। सर्वप्रथम मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहूँगा कि ये जो चैनल है, इसकी चैनल की जो टोटल व्यू है 50,000 से ऊपर चली गई, सब्सक्राइबर तो कम है। पर ये बहुत अच्छी बात है कि 50,000 इसके व्यू जा चुके हैं। अगर रिपीटेड व्यूज़ को देखेंगे और उसमें 30% भी माइनस कर देंगे तो नो डाउट 30,000 लोग इसको देख चुके हैं। और अगर केवल मेन की बात करें तब 30,000 हो रहे हैं। मैं वुमेन को अगर ऐड कर देंगे तो 60,000 होते, फिर उनके बच्चे को अगर ऐड करेंगे तो ऐसे ऐसे 2 से ढाई लाख हमारी जनसंख्या होने की संभावना है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इस पर आता हूँ। अभी हाल ही के 2024 मार्च के न्यूज़ में, शक्ति के न्यूज़ में एक लोकल जो न्यूज़ चैनल है वहाँ से प्रकाशन में यह पता चला है कि गांडा जाति पे शोध हुआ है। और ये शोध कार्य जो हुआ है जगदलपुर यूनिवर्सिटी, जो शहीद महेंद्र कर्मा जो विश्वविद्यालय है वहाँ से हुआ है। किन्होंने किया है? राजा राम त्रिपाठी ने किया है। और किनके अंदर में किया है? विजय बघेल। विजय बघेल जो है हमारे ही समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे जाति से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी जो कि शायद वहाँ कुलपति हैं। उनके ही अंडर पे राजा राम त्रिपाठी ने यह शोध कार्य किया है। कितने वर्ष लगे हैं? 7 वर्ष तक का इन्होंने शोध कार्य किया। अब 5 मार्च को इसी 5 मार्च को 2024 को वर्चुअली आपके राज्यपाल, हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं, और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि गांडा जाति के ऊपर सरकार नज़र बनाए हुए हैं। उनको भली भांति पता है कि इनकी जो जनसंख्या है वह एक राजनीतिक रूप से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इम्पैक्ट रखता है। तब जाके इस स्थिति की मैं और शासन एक ध्यान केंद्रित करके रखा हुआ है कि इनके पास ये चीज़ है। कभी भी आप यह ना सोचिएगा कि शासन आप पे नज़र नहीं रखे हुए हैं, शासन आप पे नज़र रखे हुए हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब इन्होंने क्या शोध कार्य किया है? अब शोध कार्य कोई भी होता है वो बुक के आधार पे होता है, किसी भी बुक के आधार पे हो सकता है, या एक फिजिकल सर्वे के आधार पे हो सकता है। तो बुक के आधार पे आरबी रसल ने भी कुछ पॉइंट अपने रखे थे, केसी सिंह ने 85 में, ये तो 1916 का जो सर्वे है इन्होंने किया है, राय बहादुर रेड्डाल के साथ में रह के किया है, जिसमें से 2 बातें मुख्य थी। एक 2-3 बातें मुख्य थी। एक तो दूल्हा देव इनका कुल देवता होता है, इनका मुख्य कार्य बाजा बजाना और बुनकर था। ये एक मुख्य बातें थी। बाकी वो शादी के रिवाज ये सारे अलग थे। केसी सिंह ने भी इस बात को माना, उन्होंने शेड्यूल कास्ट पे रखा, इन्होंने शेड्यूल ट्राइब पे रखा। अब वापस जो ये शोध कार्य हो रहा है, इनके अनुसार फिर से इन्होंने जनजाति शब्द का प्रयोग किया है अपने शोध में। शोध कोई भी होता है तो वो जड़ में जाके होता है, ना कि बाहरी आवरण पे होता है। तो बाहरी आवरण जो गांडा जाति का देखा जाता है कि शहर में निवास करता है, पैंट शर्ट पहनता है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित वर्ग है, और सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी पे अच्छे पोजीशन पे है। परंतु इसके शोध कार्य के लिए नो डाउट राजा राम त्रिपाठी जी इन्हें जो कार्य किया होगा वह बहुत ही अंदरूनी तरीके पे किया होगा। और ये शोध कार्य का प्रकाशन अगर किसी को मिलता है तो आप साझा करें, और नो डाउट कुछ समय में इनका जो शोध कार्य है वो पब्लिक डोमेन में आ ही जाएगा। अब इनके शोध में मुख्य बातें जो नज़र आई, इन्होंने कहा है कि गांडा जाति के लोग योद्धा थे, योद्धा थे। ठीक है, योद्धा थे। इसका अर्थ कैसे पता कर सकते हैं कि भाई इन लोग तो पहले से ही कोटवार के पोजीशन पे थे। किसी गांव पे जो मुख्य आदमी था कोटवार, राजस्व जो कलेक्शन जो करता था, या राजस्व का जो संग्रहण करने वाला व्यक्ति जो था, पहले से ही प्रशासनिक पद है, जो कि कोटवार को कुछ जमीनें दी जाती थी, वह देखता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योद्धा तो थे ही। अब शिल्पकार, बुनकार, इसका जो उदाहरण तो आरवी रसल के बुक में पहले से ही इंगित है। अब देसी नांगर, ये तो किसान था, जिस कारण आप देशी नांगर का उदाहरण। अब सिंह बाजा भी आरवी रसल के बुक में मिलता है। अब उसके बाद आता है असाध्य रोग। एक नया पॉइंट आता है कि इनके पास ऐसी कुछ गुप्त जानकारियां थी, ऐसी कुछ जड़ी बूटी की जानकारी थी जो कि असाध्य रोगों के निवारण करती थी, और जो कि आज भी मतलब मेडिकल साइंस में नहीं है। ये शोध में इन्होंने प्रकाशित किया है, जो कि न्यूज़पेपर के कट में है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे जो समाज में या भारतीय समाज में बोला जाए तो ऐसी बात आम है कि आपका जो गुण और अवगुण है उसकी स्वीकार्यता तब तक नहीं होती जब तक कोई बाहरी व्यक्ति आपको ना बोले। जैसे कि अंग्रेज आए, मुगल आए, ये क्या करते थे? फूट डालो शासन करो। बाहर के व्यक्ति जो बोलता था हम उसको सत्य मानते थे, और हमारे ही समाज के लोग अगर हमारा कोई विरोध कर रहे हैं या कोई तर्क दे रहे हैं, उस पर हम लोग क्या करते थे? विरोधाभास रहते थे एक दूसरे की बात में। तो समय आ गया है, आपको इस बात को गांठ बांध लेनी है कि आप अपने समाज को एकत्रित कीजिए, चाहे वो बहाना किसी भी प्रकार का हो। आप एक दूसरे का विरोध ना करके तर्कपूर्ण से आगे बढ़े। कोई अगर आपके विपरीत में बोल रहा है तो आपका विरोध नहीं कर रहा है, वह पूरे समाज को एकत्रित करने के लिए एक नया विषय, एक नए दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस बात को स्वीकारिए कि वो व्यक्ति आपका ही है, आपके पक्ष में बोल रहा है। जो मीठा बोलता है
वो हमेशा आपके साथ में हो, यह कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो हमको क्या करना है, अगर कोई हमारे विरोध में बोल रहा है तो आप उससे गुस्सा ना होएँ, उसको अपने मन पे ना लें। वो भी आपका व्यक्ति है, वो भी समाज का भला चाह रहा है। अंत व्यक्ति तक जो बोल रहा है आप उसको सुनना है, ना कि उसको किसी समाज से निकाल देना या व्हाट्सएप ग्रुप जो आजकल बनता है उससे बाहर निकाल दो, ये सही नहीं बोल रहा है। वो कोई भी पॉइंट बोलता है तो वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। भाई वो जो पॉइंट बोल रहा है हो सकता है उसके नज़र में जो सही लग रहा है, तो उसे आप अपने साथ रखें, अंत समय तक साथ रखिए। अन्यथा उसका लाभ बाहरी लोग उठाते हैं। अब इस शोध कार्य को हमारे समाज के लोगों को करना था, जिसका श्रेय हमें मिलना चाहिए था। भाई हमारे ही जाति पे शोध करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति करता है, उसका श्रेय कोई दूसरा व्यक्ति लेता है, ठीक है। अब राजा राम त्रिपाठी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से हमें एससी से एसटी कन्वर्ट होते हैं और एक नया आरक्षण जो हमें मिलता है, और इसमें हम राज्य में हमारा अगर एसटी कन्वर्ट होता है तो हमें विधानसभा सीट में 29 सीट में चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलेगी। राजनीतिक सत्ता ही मेन सत्ता है। राजनीतिक रूप से अगर आप मजबूत रहेंगे तो आप हर क्षेत्र में मजबूत रहेंगे। तो अब वर्तमान समय में तो हमारा पहनावा ओढ़ावा जो हमारे रीति रिवाज है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तो अब हमें वापस उस दिशा में जाने की ओर है। जो भी जानकारी मिलती है आप उसको समेट के रखिए। किसी भी व्यक्ति का तर्क वितर्क जो भी आपको रहता है आप उसको समेट के रखने का प्रयास कीजिए, किसी से भागे मत। इसी के साथ आशीष चौहान आपसे विदा लेना चाहेगा। जय दुल्हादेव, जय छत्तीसगढ़। बने रहिए, एक साथ समाज को संगठित करिए। जय दुल्हादेव।